हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, रात के 8 बज चुके हैं और 8 बजे से ही मैंने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है, क्योंकि आज हम सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि आज हमारे यहाँ मोटर आ चुका है। तो अब हमारे यहाँ भी पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आरोही के पापा आ चुके हैं और यहाँ पर मोटर लगवा रहे हैं। तो सभी लोग हैं, भैया हैं, पापा हैं और आरोही के पापा के दोस्त भी हैं, क्योंकि वही मोटर सेट कर रहे हैं। और वैसे तो हम सभी लोग पहले सोच रहे थे कि नल में लगवा लेंगे, लेकिन नल में तो बिल्कुल भी पानी नहीं निकल रहा है। तो नल में नहीं लगवाया है मोटर, जो सरकारी वाली टंकी है उसी में मोटर लगवाया है। तो आप सभी को दिखाएंगे, पहले अच्छे से सेट हो जाए फिर आप सभी को दिखाएंगे, क्योंकि हम बिल्कुल पास नहीं गए थे। यहाँ पर पापा भी थे, भैया भी थे और भी 1-2 लोग गांव के थे। तो वही सभी लोग हेल्प करवा रहे थे कि किस तरीके से लगेगा और कहाँ पर लगवाना है, कैसे लगवाना है। तो सभी लोग लगे हुए हैं और काफ़ी टाइम भी हो चुका है और आज काफ़ी टाइम भी हो चुका था, क्योंकि हमारे बर्तन भी अभी पड़े थे और खाना तो जल्दी से बन गया था, लेकिन और बाकी के काम अभी सारे पड़े हैं। तो लगभग रात के 10 बज गए थे, तब जाके ये सारे काम हो पाए थे। तो यहाँ पर अच्छे से मोटर तो सेट हो गया है। अब आरोही के पापा गए हैं बाहर की साइड में, जो आरोही के पापा के जो दोस्त आए थे उनको भेजने के लिए गए हैं, क्योंकि उनको पीछे वाले घर से रास्ता बताने के लिए गए थे कि इधर से आप निकल जाओ तो जल्दी से पहुंच जाओगे घर पर। काफ़ी टाइम भी हो चुका था, तो सभी को थोड़ा बहुत खिला पिला दिया था। उसके बाद से बस मैंने जो भी घर के काम थे वो सारे काम किए थे और थोड़े बहुत काम छूट भी गए थे। वो सारे काम मैंने कहा चलो सुबह के टाइम कर लेंगे। और इधर आप सभी से मिले हैं सुबह के टाइम, तो आप सभी को फिर से गुड मॉर्निंग। तो आज है 11 मई और दिन है शनिवार का और बिल्कुल सुबह सुबह का समय है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं पीछे वाले घर में। और कल आरोही ने इतना ज़्यादा इसमें गमले में पानी डाला है कि गमला एकदम से भीग गया है, पानी बाहर भी निकल गया है। तो यहाँ के तो सारे काम हमारे हो चुके हैं और बुआ के भी सारे काम हो चुके हैं। और इधर आरोही अभी छत पर सो रही है, क्योंकि आज आरोही यहीं पर सोई थी। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप लोग छत पर क्यों सोते हो दीदी, वो भी रसोई में। तो जो है ना कि कभी कभी लाइट नहीं आती है रात के समय में और गर्मी अब ज़्यादा होने लगी है रात में। और आरोही को थोड़ी सी दिक्कत भी होती है, पंखे जब भी पंखा चलाते हैं तो थोड़ी सी हल्की सी खांसी आने लगती है। तो जब छत पर इसको लिटाते हैं तो बिल्कुल भी खांसी नहीं आती है। तो मैंने कहा चलो इसको यहीं पर सुलाते हैं और हम भी वहीं पर सो जाते हैं। तो अच्छा लगता है सभी के साथ में छत पर सोना। और वैसे भी पहले तो हम लोग छत पर ही सोते थे, कुछ दिनों से अब की जो है ना कि नीचे ही सोते हैं। तो छत पर तो इन दिनों में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सभी लोग छत पर सोते हैं। और इधर जो भी हमारे शाम के थोड़े बहुत काम छूट गए थे वो मैंने कहा काम ख़त्म कर लेते हैं। तो थोड़े से हमारे पड़े थे बर्तन, जो भी हल्के हल्के ही सारे बर्तन पड़े थे। और कढ़ाई को तो मैंने शाम को ही मांज कर रख दिया था, क्योंकि अगर कढ़ाई छोड़ दो फिर उसमें मुर्चा आ जाता है। तो कढ़ाई मैंने मांज दी थी और बर्तन जो भी हल्के वाले थे वो भी मैंने अच्छे से सेट करके रख दिए हैं। और हम नहा चुके हैं, पूजा हो चुकी है, चाय तो पहले से ही बन गई थी। और इधर आ चुके हैं बगिया। यहाँ पर आरोही के पापा सुबह सुबह लग चुके हैं छप्पर बनाने में। तो ये अभी भी हमारा छप्पर नहीं बन पाया है, अभी ये ठाठ ही बांध रहे हैं। इसको हमारे यहाँ ठाठ बोलते हैं, जो कि बाती बना रहे हैं इसमें। तो कई बातियाँ लगेंगी, अच्छे से इसको बांधेंगे। उसके बाद में ही इस पर से कुछ पॉलीथीन डालेंगे या फिर कुछ ये डालेंगे, जो तुरिया है, घास फूस की चीज़ें हैं वो डालेंगे, तो अच्छे से बन जाएगा छप्पर। तो अभी हमें लग रहा है कि 2-3 दिन और लगेंगे। वैसे तो एक ही दिन में बन जाए, लेकिन इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो जितना टाइम मिल रहा है उतने में ही ये बना रहे हैं। तो 2-4 दिन में अच्छे से बन जाएगा। और यहाँ पर हम आरोही के पापा के लिए लेकर आए थे चाय, क्योंकि ये सुबह सुबह ही लग चुके थे इसमें छप्पर बनाने में। तो ये चाय भी पीकर नहीं आए थे, तो मैंने कहा चाय पी लो, और हम तो चाय पीकर आए हैं। तो बस यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम रुक गए थे। आरोही भी आई थी हमारे साथ में। आरोही शैतानियाँ कर रही है और आरोही की तो छुट्टी चल रही है, तो आरोही बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है इन दिनों में, क्योंकि अभी 2-3 दिन की और छुट्टी है। जब तक इलेक्शन के जो वोट हैं वो नहीं पड़ जाएंगे तब तक छुट्टी रहेगी बच्चों की। और उसके बाद से भी फिर अब स्कूल बंद ही हैं, क्योंकि 20-25 दिन की छुट्टी बोल दी जाएगी गर्मियों की। और यहाँ पर बस थोड़ी बहुत देर के लिए हम रुके थे, उसके बाद में आ गए थे घर पर,
क्योंकि घर पर भी बहुत सारे काम हो गए थे। और इधर मैंने यहाँ पर छौंक दी है सब्जी, तो सोयाबीन की बड़ी बनाई है। तो आज मैंने आलू नहीं डाले हैं, सिर्फ सोयाबीन की बड़ी ही बनाई है। तो छौंक दी है, काफ़ी टाइम हो चुका है, तो दोबारा से मैंने कहा चूल्हा जला देते हैं अच्छे से, तो जल्दी से हमारी सब्जी पक जाए। और आज सुबह सुबह मौसम भी बिगड़ा हुआ है, सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। तो अभी तो हल्के बादल थे, लेकिन उसके बाद में इतनी तेज़ आंधी तूफान बारिश हुई थी कि आप सभी को क्या ही बताएं। आप सभी को आगे ब्लॉग में हम दिखाएंगे। और अभी सब्जी हमारी बन रही है, तो तब तक मैंने कहा चटनी बना लेते हैं, जो कि कच्चे आम हैं और हरी मिर्च और नमक, तो इसी की हम बनाएंगे चटनी। धनिया नहीं डाला है क्योंकि आरोही के पापा को खानी थी कच्चे आम की चटनी, तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। और सब्जी के साथ में, चावल के साथ में अच्छी लगती है कच्चे आम की चटनी, सभी लोग पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा चटनी तब तक बनाकर रख देंगे और फिर हम तुरंत से बस रोटियां सेकने लगेंगे। तो चटनी तो बनकर हमारी बस तैयार हो गई है फटाफट। ये खट्टी वाली चटनी इन दिनों में बहुत ही अच्छी लगती है, खासकर जब रोटी के साथ में खाओ। और इधर आ चुके हैं बादल, तो अभी हमारी रोटियां सिकनी बाकी हैं, तो मैंने कहा चलो फटाफट से पहले रोटियां सेक लेते हैं, नहीं तो आंधी या बारिश होने लगेगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। और वैसे भी यहाँ पर भी थोड़ा बहुत पानी नीचे निकलता है, जब छप्पर जो है ना कि छप्पर जब ज़्यादा दिन के हो जाते हैं तो थोड़े बहुत चूने लगते हैं, जैसे पानी निकलने लगता है, टपकने लगता है नीचे की साइड में। तो बस फटाफट से रोटियां सेक लेते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि भाभी जी आपकी कितनी ननद है, ज़रूर बताना। तो हमारी 2 ननद हैं, जो कि एक ये छोटी वाली और एक बड़ी वाली। तो इन दिनों में दोनों लोग यहीं पर हैं, आप सभी को कई दिनों से हम ब्लॉग में दिखा रहे हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है कि आपका जो टॉयलेट बन रहा था वो अभी आपने दिखाया नहीं कितना बना है। तो अभी दीदी नहीं बन पाया है, क्योंकि अभी उसमें थोड़ा सा काम बाकी रह गया, प्लास्टर का काम बाकी रह गया है, और उसमें गेट भी अभी नहीं लग पाया है। तो इधर होने लगी है बात। नहा वही है वो थोड़ी देर हम पानी आ जाए तब नहवाई दी। नहीं आओ अंदर आओ। और यहाँ पर आरोही कर रही थी जिद कि मम्मा हम नहाएंगे बारिश में। तो मैंने कहा नहीं, नहाना नहीं है, क्योंकि वैसे भी सर्दी बहुत जल्दी से हो जाती है। तो फिर कूदने लगी थी, नाचने लगी थी कि नहाएंगे नहाएंगे। फिर मैंने आरोही को नहलाने नहीं दिया था, नहाने नहीं दिया था, क्योंकि आरोही अगर ज़रा सा भी भीग जाती है तो बहुत जल्दी से सर्दी जुकाम हो जाता है। तो अब हल्की सी बूंदें पड़ने लगी हैं और आंधी भी आई है, बहुत तेज़ आंधी आई है। और धीरे धीरे बूंदें फिर बढ़ती ही गई, बारिश भी हुई थी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद फिर बारिश खुल गई थी, धूप अच्छे से निकल आई थी। और थोड़ी ही देरी तक बारिश हुई थी, ज़्यादा देरी तक नहीं हुई थी। और इधर हम आ चुके हैं घर पर। तो घर में मैंने कहा थोड़ी बहुत चीज़ें जो भी इधर उधर फैली पड़ी हैं उनको भी संभाल कर रख देते हैं। और अभी आरोही के पापा दुकान पर नहीं गए हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी देरी में गए थे, जब बारिश अच्छे से खुल गई थी उसके बाद से ही गए थे। यहाँ पर भी रसोई में पानी टपक रहा है, पूरी रसोई हमारी गीली हो गई। और इधर फिर हम लग चुके हैं अपने बाकी के कामों में। और आज हमारी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी, थोड़ी देर के लिए हम आराम करने के लिए लेट गए थे, और थोड़ी सी आँख भी लग गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन दिनों में दिक्कत हो रही है। पैरों में दर्द कभी कभी हमारे होने लगता है, तो पता नहीं किस वजह से होने लगता है। और यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा दी है अच्छे से, और अभी लगाना है पोंछा अंदर की साइड में कमरे में। और थोड़े से आरोही के पापा के कपड़े पड़े थे, तो मैंने कहा ये भी रख देते हैं। यहाँ
घर में और इनको धुलना है। तो अभी धीरे धीरे हम कपड़े भी धुल देंगे। और फिर थोड़ी देर बाद फिर आरोही के पापा घर पर भी आ गए थे जल्दी से ही, क्योंकि जो कल मोटर लगाया है वो चेक नहीं कर पाया था अच्छे से, तो आज वो चेक करने के लिए आए थे लगभग 2-2:30 बजे के टाइम। और पानी भी आ चुका था टंकी का, जो कि सरकारी वाला पानी भी आ गया था, तो अच्छे से फिर चेक हो गया था मोटर। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि दीदी जी आपके परिवार में कौन कौन रहता है। तो हमारे परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं, लगभग 40 से 50 लोग रहते हैं। तो अगर आप सभी को जैसे कभी कभी दिखा देते हैं कि जो भी हमारे मकान के घर के पास में जो भी घर बने हैं वो सारे हमारे परिवार के ही लोग हैं। तो सभी लोग यहीं पर मिलजुल कर रहते हैं। और पोंछा लग चुका था, उसके बाद में मैंने धुल दिए हैं कपड़े थोड़े बहुत जो भी थे। और कपड़े आज मैंने सुबह के टाइम धुल ही नहीं पाए थे। वैसे तो अब तक तो काफ़ी टाइम हो चुका था, लगभग 2-2:30 बजे का टाइम था। अब तक तो हमारे कपड़े अच्छे से सूख भी जाते, लेकिन बिल्कुल भी हमारा आज मन नहीं था कुछ भी काम करने के लिए, तो मैंने कुछ भी काम नहीं कर पाए थे। और यहाँ पर अच्छे से कपड़े फैला देते हैं। तो अभी धूप तो अच्छे से है, अच्छे से सारे कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि सुबह थोड़ी सी बारिश हुई है, तो उसके बाद से अच्छे से मौसम खुल गया है। और बुआ जा रही हैं नहाने के लिए, दीदी जा रही हैं, क्योंकि सुबह मौसम बिगड़ा हुआ था तो किसी के भी कुछ भी काम नहीं हो पाए थे। और अब नहाने के लिए गई हैं बुआ। और तब तक आरोही के पापा आ गए थे मोटर संभालने के लिए। तो वहाँ पर आज काफ़ी काम हो गया था, क्योंकि मोटर चल ही नहीं रहा था। सुविधा की हुई है लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, तो ये दिक्कत हो गई है सबसे ज़्यादा। इसी वजह से हम लोग पहले से नहीं सोच रहे थे कि मोटर लगवाएंगे। हम लोग ये सोच रहे थे कि समर ही डायरेक्ट करवा लेंगे। और मोटर से बिल्कुल भी पानी कहीं से भी नहीं आ रहा है, और जो ये सरकारी वाला पानी आ रहा है ये भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आरोही के पापा काफ़ी टाइम तक प्रयास करते रहे, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। फिर आखिर आरोही के पापा ने मोटर खोल लिया था, और बाहर से फिर जो लाइन आई है टंकी वाली, वो पाइप पूरी निकालनी पड़ी थी। यहाँ पर खुदाई की है, पाइप निकाली है। और यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत भी हो गई थी, जो दीदी की पाइप थी उसमें थोड़ा सा जो फरुआ आरोही के पापा चला रहे हैं ये लग गया था, तो उनकी पाइप भी हल्की सी कट गई थी। तो उसको भी फिर ज्वाइंट हम लोगों ने अच्छे से कर दिया है। और यहाँ पर आरोही खड़ी है, देख रही है। अभी तो आरोही सो रही थी, अभी ही उठी है जब मैंने बताया कि बस पापा आ गए हैं। तो यहाँ पर बस फरुआ लग गया था, तो एकदम से पानी निकलने लगा है। ये देखो बहुत तेज़ पानी निकलने लगा है। वैसे तो पाइप में बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है, लेकिन जब थोड़ा सा लग गया तो एकदम से पानी निकलने लगा है बहुत तेज़। फिर आरोही के पापा ने ये यहाँ से यहाँ तक पूरी खुदाई की थी, तो फिर पानी तो भर गया था, लेकिन अच्छे से फिर खुदाई हो गई थी, क्योंकि गीली मिट्टी हो गई थी। वैसे तो बहुत ही पक्की मिट्टी थी, और एकदम से खुद नहीं रही थी, ना तो फरुआ से खुद रही थी, ना ही खुरपी से। फिर अच्छे से मिट्टी जल्दी से खुद गई थी। और यहाँ पर सभी लोग लगे हैं अपनी अपनी टंकी से पानी भरने में, क्योंकि जब पानी आ जाता है तो सभी लोग अभी टंकी पूरी तरह से लग नहीं पाई हैं, तो ऐसे ही सभी लोग पानी भर लेते हैं। और इधर फिर आप सभी से मिले हैं लगभग 4 या 4:30 बजे के टाइम। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं समोसे। तो आलू रख दिए हैं मैंने उबलने के लिए, और तब तक ये कपड़े हमारे पड़े हैं, ये घर पर रख कर आएंगे। तो इधर बस मैंने कहा आटा लगा लेते हैं। आलू तो हमारे उबल चुके हैं, तो ननद जी हमारी आलू छील रही हैं। और तब तक मैंने कहा जो मैदा उसको लगा लेते हैं, इसको मारकर अच्छे से रख देंगे, तो आटा बनकर हमारा अच्छे से तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने डाला है सरसों का तेल, क्योंकि जो रिफाइंड है वो हमारे पास इन दिनों में नहीं है। जो भी चीज़ें हैं उसी से बनाएंगे समोसे। और आलू तो हैं और सभी चीज़ें हैं, बस रिफाइंड ही नहीं था। और आरोही के पापा भी थोड़ा सा लेट आएंगे, क्योंकि अभी ही वो गए हैं दुकान पर, तो अब थोड़ी बहुत देर तक वो रुकेंगे वहाँ पर। और इधर मैंने मैदा लगा कर रख दी है, और यहाँ पर आलू बना लेते हैं समोसे में जो हम भरेंगे। तो छौंक देते हैं, थोड़ा सा डाला है जीरा, और जो भी मसाले हैं वो डाल देंगे। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है, वो बोल रही थी कि तुलसी का घेरा आप दोबारा से बनाओ। और दूसरी दीदी ने हमारी कमेंट किया था कि वो बोल रही थी कि आप जिस जगह पर गमला बना है उसी जगह पर एक तुलसी का भी गमला बनाओ, तो उसमें तुलसी का पौधा लगाओ। तो जी दीदी,
ज़रूर बनाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। जो दीदी जी ने हमारी कमेंट किया है कि आप तुलसी का घेरा नहीं बनाकर बताती हो, आप वो बनाओ। और उन दीदी जी ने कई बार हमसे बोला है, लेकिन अभी मैंने नहीं बनाकर उनको दिखा पाया है। तो ज़रूर हम बनाएंगे, तब आपको पूरा ब्लॉग में दिखाएंगे कि किस तरीके से कैसे क्या मैंने बनाया है। और यहाँ पर आलू में मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। थोड़ा सा जीरा डाला था और नमक मिर्च, और एक मैंने मैगी मसाला भी मंगवाया था, वो भी डाल दिया है। और धनिया, सभी चीज़ें डाली हैं। अच्छे से हमारे आलू बनकर तैयार हो गए हैं। और यहाँ पर आ चुकी हैं हमारी आरोही समोसे बनाने के लिए। तो आरोही ने बहुत ही छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बनाई थी और बहुत ही छोटे छोटे से आरोही के समोसे बने थे। तो मैंने कहा बना देते हैं, नहीं तो ये रोएगी। तो यहाँ पर हम फिर आरोही का ही समोसा बना रहे थे, छोटा सा। और छोटे छोटे समोसे बहुत ही प्यारे से बने थे। और आज जो है ना कि खुशी भी थी थोड़ी बहुत कि मोटर लग जाएगा। शाम के टाइम में तो बहुत ज़्यादा खुशी थी, लेकिन इतने टाइम फिर हमारे यहाँ पानी नहीं आ पाया था। अब आरोही के पापा ने मोटर वोटर खोल कर रख दिया था साइड में। अब देखो क्या होता है आगे, वो भी आप सभी को अगले ब्लॉग में बताएंगे। और यहाँ पर बस सब समोसे हमारे बन रहे हैं। तो यहाँ पर नंदत जी हमारी पूड़ियाँ बेल रही हैं, जो कि दीदी जी, बड़ी वाली दीदी जी। और नंदत जी हमारी इतने टाइम कुछ और काम में लग गई थी। और यहाँ पर समोसे हमारे भुनकर थोड़े बहुत तैयार हो गए हैं। और पापा सभी लोग थे, तो सभी को थोड़े बहुत दे भी दिए हैं खाने के लिए। लेकिन अभी हमारी चटनी आनी बाकी है, तो आज भी मैंने मार्केट से ही चटनी मंगवाई है। तो यहाँ पर जो बाकी के समोसे हैं वो भी अच्छे से भून लेते हैं। और अभी हमें सेंकनी है रोटियाँ, उसके बाद में आलू भी कौरने हैं, तो जल्दी से बस रोटियाँ भी सेंक लेंगे। और आप सभी भी आ जाइए समोसे खाने के लिए। बहुत ही टेस्टी हमारे समोसे बने हैं, क्योंकि जो घर में बनाई हुई चीज़ में जो टेस्ट होता है वो बाज़ार से लाई हुई चीज़ में टेस्ट नहीं होता है। तो सभी को बहुत ज़्यादा समोसे पसंद आए थे। तो बस समोसे भी हमारे भुन चुके हैं और रोटियां भी मैंने सेंक ली हैं। तो सभी के लिए खाना लगा देते हैं और साथ में समोसे भी दे देंगे। और आरोही के पापा भी आ चुके हैं, जो चटनी भी हमारी आ चुकी है। तो चटनी के साथ में सभी लोग समोसे खाएंगे। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।